नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज रेशियो का चौथा क्लास होने वाला है। मतलब अब तक आप लोगों ने 3 क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। पहले 2 क्लासों में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट पढ़ाया था और कल के पार्ट में मैंने आप लोगों को मिश्रण संबंधी पार्ट पढ़ाया था। आज भी सर हमारा मिश्रण संबंधी पार्ट है। मिश्रण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन मिश्रण में समझाए थे, तो वो सारी कैटेगरी आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ तैयार कर ली होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं उस पर दोबारा से चर्चा कर लूँगा। ठीक है। खैर, आज बहुत अच्छी तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स और देखने हैं मिश्रण में, तो सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे तैयार कर लेंगे कि हमें दोबारा कभी उन चीज़ों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम चाहते हैं आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, चलो भाई। हाँ बिल्कुल, PDF मिलेगा आप लोगों को। एक वीडियो मैंने बना दिया है। आज मैं आपको वीडियो अभी बिल्कुल ये मान के चलिएगा, इस क्लास को ख़त्म होते ही, जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी, क्लास ख़त्म होते ही मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि वो वीडियो के माध्यम से कैसे आपको PDF शीट मिलेगी सर, और ऐप पे आपको कैसे टेस्ट देना है, सारी चीज़ें आपको मैंने उस वीडियो में मेंशन करके दी हुई हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको सर, वीडियो देख के सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन से। और आप देखिएगा आज के क्वेश्चनों में क्या है। मैंने आपको बताया कि जैसा कि हम लोग इस समय रेशियो का पार्ट ही पढ़ रहे हैं और रेशियो में हमने मिश्रण वाले टॉपिक पे ही अभी तक चर्चा की हुई है। ज़रा देखिएगा सर, तो देखिएगा किस तरीके से हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा सर, रेशियो। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, फिर उसका सॉल्यूशन समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है, 3 बर्तन ABC जो क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। 3 बर्तन ABC जो क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, 3 बर्तन ABC जो क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। अच्छा, प्रैक्टिस क्लास की PDF नहीं मिली, चलिए ठीक है, आपकी सारी शिकायतें अभी दूर कर रहे हैं, टेंशन मत लो। अभी आपको PDF भिजवा रहे हैं, जरा देख लीजिएगा, सवाल देख लीजिएगा। लिखा है जिसमें क्रमशः दूध पानी का अनुपात, जिसमें क्रमशः दूध व पानी का अनुपात जिनमें क्रमशः दूध व पानी का अनुपात। आज सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। और देखिएगा सर, जो भी बच्चे शुरू से पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उनको किसी भी प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच बीच में पढ़ने वालों को प्रॉब्लम आएगी सर। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलूँगा कि जितने एडवांस के स्टूडेंट हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बैच में अपने टाइम से आ जाएं। ठीक है, चलेगा सर। 3 बर्तन ABC क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, जिनमें क्रमशः दूध व पानी का अनुपात 3:1, 4:1, 5:1 है। 3:1, 4:1 तथा 5:1 है। ठीक, क्या रखा है कि तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर, तीनों बर्तनों से समान मात्रा में
मिश्रण लेकर, समान मात्रा में मिश्रण लेकर मिलाया गया, मिलाया गया। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं सर आपसे, तब प्राप्त नए मिश्रण में, तब प्राप्त नए मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझेंगे तब आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भाई देखो कितना गजब का क्वेश्चन है सर। कल हम 2-2 बर्तनों पे बात कर रहे थे, आज 3 बर्तन हमारे सामने लिखे हुए हैं और इन 3 बर्तनों को सॉल्व करके हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो तीनों बर्तन मिलाने पर नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। हमने सवाल लिखा A B C। अच्छा A कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा इसमें दूध पानी अगर हम देखें तो मिल्क वाटर कितना है भैया, 3:1। ठीक, अब यहाँ पर दूध और पानी मिल्क और वाटर कितना है भैया जी, तो आप बोलोगे सर 4:1। अब यहाँ पर लास्ट वाले में मिल्क और वाटर को जब देखोगे तो दोस्त यहाँ पर कितना दे रखा है, 5:1। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ। यहाँ तक किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई बहुत अच्छी बात, लेकिन गौर से समझने वाली बात यह है, लिखा है कि तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर मिलाया गया। बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर मिलाया गया। अगर किसी सवाल में सर ये बोल दे कि बर्तनों की समान मात्रा ली गई है, बर्तनों से समान मात्रा ली गई है, तो फिर ये वाला और ये वाला नंबर बेकार है। इस नंबर का कोई भी उपयोग इस सवाल में नहीं है। अगर कभी आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि तीनों से समान मात्रा ली गई है तो इनका कोई भी उपयोग नहीं है। पहली बात समझ में आई। इनका उपयोग क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तीनों से समान लिया है। अब हमारा टारगेट समान हो गया, तो देखो यहाँ पर जोड़ो तो 4 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर 6 बन रहा है। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको कोई समानता दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो समानता लाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर कितना एलसीएम लोगे, 4, 5 और 6। अगर लासा लोगे तो लासा दोस्तों बनेगा कितना, 60। चलो भाई 60 को कहीं पे भी लिख लो। चलो हमने ये 60 लिख लिया थोड़ी देर के लिए। 4 का भाग 15 बार। अब 15 का यहाँ पे गुणा करो, 15 का यहाँ पे गुणा करो और यहाँ पे गुणा करो। समझ आ रहा है। अब 5 का भाग 60 में 12 बार, गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। बताइए समझ पा रहे हैं। 60 का 10 बार भाग गया, गुणा 10 गुणा 10। बताओ सर समझे कि नहीं समझे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो दूध 45, यहाँ पर कितना 48 और ये कितना है 50। भैया जी दूध की मात्रा कितनी है, 45, 48, 50। ये मिल्क हो गया। अब वाटर की मात्रा मतलब पानी की मात्रा जरा देख लो भाई, पानी की मात्रा कितनी है, 15, 12, 10। तो 15:12:10। भैया इसको जोड़ो, 8, 5, 13 का 3, कितना हासिल लगा 1। तो 4, 1, 5, 5, 4, 9, 5, 14, 143 अनुपात। इसको देखो ये कितना हुआ 27 और ये 37। आंसर आ गया दोस्तों 143:37। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, बताओ समझ में आया कि नहीं। सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ भाई। अरे ऊर्जावान होके बैठो भाई, फटाफट सब लोग आंसर दिया करो, एकदम पावरफुल तरीके से पढ़ाई करो भाई। कैसे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊर्जा नहीं है आप में। बताओ भाई फटाफट आंसर दो सब लोग। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तुरंत बताओ।
अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट करके बताओ, तुरंत दोबारा समझाएंगे यार। बताइए सबको आ गया? बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छा। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है सर, कोई भी डाउट नहीं है। चलो शशि बेटा रोज आया करो, तुम एब्सेंटी बहुत इस बार कर रही हो, बहुत बेटा एब्सेंटी कर रहे हो। रेगुलरिटी लाओ भैया, जब तक बेटा रेगुलरिटी नहीं लाओगे मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना भाई? ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से हमें लगाना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा है, तो इसको हटा दिया जाए। चलो भाई, अब एक अगला क्वेश्चन आप समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो मैं अब आपको दो कैटेगरी समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना दोनों कैटेगरी। देखो भैया अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। जैसे इन्होंने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहे 3 बर्तन ए बी सी, 3 बर्तन ए बी सी में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः, दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3:4 दिख रहा है ना भैया, 2:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। ठीक, अब बोला गया है इनमें क्रमशः दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात कितना दे रखा है भाई? दूध व पानी का अनुपात 2:1, 2:1, 3:1, 2:1, 3:1 तथा 5:2 है। ठीक, 3 बर्तन ABC में दूध पानी का अनुपात, दूध पानी का मिश्रण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। इनमें क्रमशः दूध पानी का अनुपात 3:1, 2:1, 3:1 तथा 5:2 है। इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। आप देखिएगा इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखो पहला प्रश्न एक अलग लेवल का था, ये प्रश्न अलग लेवल का है। अब जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो इस प्रश्न को लगाने के मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं सर, 2 मेथड समझा रहा हूं। दोनों मेथड आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा सर, ताकि आपको दोनों मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। भाई यहाँ पर मेरी बात को आराम से समझिए ताकि आपको दोनों मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और आप सवाल को जल्दी से जल्दी एग्जाम में लगा सकें। देखो भाई पहला मेथड क्या है, आपको जो बेहतर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले 3 बर्तन कौन कौन है? A B C।
ये लिखा मैंने ABC, 3 बर्तन है। अच्छा भैया इसका आयतन कितना है? 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक, अब आप एक काम करिएगा, मेरी बात को आराम से समझिए। एक बात बताओ, पहले वाले बर्तन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ तो आप बोलोगे सर जी कि यहाँ पर है 2:1। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप मिल्क और वाटर का मैं आपसे रेशियो पूछूं तो कितना आप बताओगे? 3:1 बताओगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जब मैं मिल्क और वाटर का रेशियो पूछूंगा तो आप बताओगे 5:2। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतना तो कर लेंगे ना। ठीक, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आप सवाल को जल्दी से जल्दी कर पाएं। मेरी बात को समझिएगा, आपको अगर सवाल जल्दी से जल्दी करना है तो ध्यान से समझिएगा। आप सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। ये जरा चेक करो, 2 1 3 है, 2 1 3 है यार। अगर हम इसमें एक 0 भी बढ़ा लें तो भी ये इसको काट नहीं पाएगा। ये भले कट जाए लेकिन ये 7 इसको भी नहीं काट पाएगा। इसका मतलब हमें सवाल प्रॉपर एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दो, मेरी बात को आराम से सुनो। आप इसको जोड़िएगा, ये जोड़ा आपका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये जोड़ा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये जोड़ा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला स्टेप समझे। अब यार अगर हम मान लो सपोज करो यहाँ पे 0 लगा लें, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये नंबर पूरे पूरे कटेंगे? तो आप बोलोगे सर जी नहीं कटेंगे। इसका मतलब 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो हटा दो 0। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा विधि बता रहा हूं। सबसे पहले आप जैसे पुराना वाला सवाल लगाए थे आप वैसे ही इसको लगाओ। तो 3 4 7 का लासा ले लो 84। 84 लासा आया, 3 चौको 12, 12 सत्ते 84 में 84 यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब 3 का भाग 84 में जब जाएगा तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28 बार जाएगा। तो गुणा करो, 28 का यहाँ गुणा करो और 28 का यहाँ गुणा करो। ठीक, 4 का भाग जब 84 में दोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब 21 बार जाएगा। तो 21 का यहाँ गुणा करो, 21 का यहाँ गुणा करो। ठीक, 7 का भाग 12 बार जाएगा, 12 का यहाँ गुणा करो, 12 का यहाँ गुणा करो। एक बात बताओ दोस्तों, आप इतना तो पुराने सवाल में जैसे किए थे ऐसे इसमें भी कर लोगे ना? अगर इतना आप लोग कर लोगे तो अब आपको एक तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आराम से समझिएगा ताकि आप सवाल को जल्दी कर पाएं। बेटा मेरे, अगर बर्तन समान होते तो डायरेक्ट आप इसको उठा के जोड़ देते। बर्तन समान नहीं है तो क्या करना है वो सुन लीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से पूरा सवाल समझा सकूं। ध्यान दीजिएगा, बर्तन समान नहीं है। बर्तन कैसे नहीं है? समान नहीं है। तो अब तरीका समझो। 28 दूना 56, 56 दूना 112। ठीक, फिर 28 एकम 28, 28 दूना 56। भैया जी समझ रहे हो? ये देखो भैया जी 21 तिया 63 है और 63 में 3 का गुणा करोगे तो 63 इंटू 3 करोगे, 63 इंटू 3 करोगे, 3 त्रिका 9, तिछक 18। ठीक, और ये देखो 21 का गुणा 3 से करोगे तो 21 तिया 63 आ जाएगा। ठीक, देखो 12 पंचे 60 है, 60 का 4 से गुणा करोगे 6 चौका 24, 240 आएगा। और देखो यहाँ पर कितना है? 24, 24 चौको यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 चौको कितना है? 96 यहाँ आएगा। भैया जी इसको जोड़ो, 9 2 11 का 1 आ रहा है, यहाँ पर हासिल 1, 10 4 14 का 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना हुआ? 5, 541 ये आया। अब यहाँ पर पानी की क्वांटिटी जोड़ लो, 6 3 9 6 15 का 5 आएगा। यहाँ पर ये 6 6 12, 12 और 9 कितना हो गया? 21, 215 आ गया। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करोगे? बताइए मेथड समझ आया कि नहीं? सभी बच्चों को इस सवाल का मेथड समझ आया कि नहीं? ये सवाल आपके मेंस लेवल की परीक्षाओं में, बैंक लेवल की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आप सीडीएस का पेपर जब दोगे तो ऐसे सवालों से बहुत मुलाकात आपकी होगी। बताइए किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आई हो सवाल में तो तुरंत पूछ सकता है। मैं स्टेप रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इन सबको जोड़ा, ये 3 आया, 4 आया, 7 आया, लासा लिया 84 लिखा। फिर हमने देखा 3 का भाग 28 बार जाएगा, 28 का इसमें गुणा, इसमें गुणा। ठीक,
फिर इसमें हमने देखा कि 4 का भाग 21 बार जाएगा, 21 का इसमें गुणा, इसमें गुणा। 7 का भाग 12 बार जाएगा, 12 का इसमें गुणा, इसमें गुणा। कर लिया। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर बर्तन समान होते तो हम इन्हीं को इसको जोड़ देते और इसको जोड़ देते, लेकिन यहाँ बर्तन समान नहीं है। ये बर्तन है 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है। अब पानी वाला देखो, 28 दूना 56, 21 दिया 63, 24 चौको 96। पानी एक तरफ लिख लिया। यहाँ पर दूध का आयतन जोड़ो, यहाँ पानी का आयतन जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आ जाएगा वो सीधे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बताइएगा दोस्तों किस तरीके से आपको ये सवाल करना है, आपको समझ आया अच्छी तरीके से कि नहीं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो बता सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो इस सवाल का एक और मैं मेथड आपको बताता हूं। वैसे आई थिंक ये बेस्ट मेथड है अपने आप में। अगर आप इससे सवाल लगाओगे तो गलती की कोई संभावना नहीं, कोई भी गलती की संभावना नहीं है। सेकंड ट्रिक मैं आपको अभय बेटा बता रहा हूं, आप खैर मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। अगर आप लगा पाए तो ठीक। देखो ध्यान दो, तरीका समझिएगा। एक तरफ मिल्क, एक तरफ वाटर। देखो कैसे लिखते हैं, तरीका सीखना सर। इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ लो। कैसा तोड़ोगे जरा समझो, मेरी बात को समझना। इसको आप बोलोगे 2/3 और इसको बोलोगे यहां पे 1/3। बताओ समझ पा रहे हो? 3 में 2 दूध है, 1 पानी। अच्छा इसको कैसे लिखोगे? 3/4, 1/4 लिखोगे। ऐसे ही इसे कैसे लिखोगे? 5/7 और 2/7 लिख सकते हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका इसमें गुणा करो तो 4/3, इसका इसमें गुणा करो तो 2/3। पानी लिखा, प्लस प्लस। अब इसको देखो 3 का गुणा इसमें करोगे तो 9/4, और यहां पर देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो 4/4 आ जाएगा, 4/4। ठीक, प्लस प्लस। अब इसका गुणा अगर देखोगे ये 5/7 है, 5/7 का अगर 4 से गुणा करोगे तो 5 चौको 20/7, 20/7। अच्छा इसका 2/7 का अगर 4 से गुणा करोगे तो 8/7, ये 8/7। इतना किया। अब बस इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, सीधे आप आंसर पे पहुंचोगे। यहां पर देखो भाई कोई कटपिट तो रहा नहीं है, सीधे आपका लासा आया कितना, 84। ठीक, 3 का भाग दिया कै बार गया भैया, 28 बार। 3 का भाग कितने बार जाएगा, 28 बार। 28 × 4 करोगे 112 आएगा। 4 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 21 बार। 21 का गुणा करोगे 189 आएगा। 7 का भाग 12 बार, 12 दूनी 24, 240 आएगा। ठीक, अनुपात इसको देखेगा, यहां पर भी लासा आपका 84 आया। 3 का भाग दिया कितने बार जाएगा, 28 बार। 28 दूनी 56। 4 का भाग दोगे तो यहाँ पर सॉरी ये 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपका कितना लिखा जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ पर आपका कितना आया था, 1/4। इसको 3/4 लिखना है, 3/4 लिखना है, क्योंकि 1/4 का 3 में गुणा करोगे तो 3/4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्व करोगे तो दोस्तों कैसे लिखोगे, 4 का भाग जाएगा कितने बार आपका, 21 बार। 21 दिया क्या आएगा, 63, प्लस 7 का भाग 12 बार, 12 × 8 = 96। उठा के इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। जैसे ही जोड़ोगे तो ये आएगा 541/84 और ये आएगा कितना, 215/84। भैया जी यहाँ पर इससे ये कट गया, देखो ये आंसर आ गया। कैसे करना है समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल अमन, आप सही है ना? तो किस तरीके से ये सवाल करना है समझ आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है? फर्स्ट वाला सही है ना बेटा? इसमें देखो फर्स्ट वाले में एक चीज़ अच्छाई है, हर चीज़ अपने आप में क्लियर आपको दिखेगी। इसमें क्या होगा सर, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। है ये भी सही और ये भी सही, बस ये थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है जैसे ये स्पेस ज़्यादा लिखा है, ये कम स्पेस में लिखा है, लेकिन उतना ज़्यादा दिमाग ले लिया है उसने। दूसरा वाला रिपीट कर दें। चलो भाई हम एक बार एक सवाल आपको और देते हैं, फिर रिपीट करते हैं।
एक सवाल आपको और लगाने के लिए देते हैं, फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, एक सवाल सभी लोग देखिएगा, ये बड़े सवाल हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको समझने पड़ेंगे ताकि आप इन सवालों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। भाई देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपको लिखता हूं और ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। लिखा है 3 बर्तन, सभी लोग लगाने का प्रयास करिए सर। आपसे कह रहा है 3 बर्तन ABC, 3 बर्तन ABC क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लिए गए। 3 बर्तन ABC क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लिए गए। इनमें क्रमशः स्प्रिट व पानी का अनुपात 4:1, 8:7 तथा 7:3 है। 7:3 है, ठीक। इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन में स्प्रिट व पानी का अनुपात ज्ञात करो, ठीक। अब आपको ये वाला सवाल मैं भैया सेकंड वाले मेथड से बता रहा हूं, ठीक। आपको दूसरा तरीका, दूसरे वाले तरीके से बता रहा हूं, कैसे आपको बताऊंगा, जरा ध्यान दो। 3 बर्तन कौन है? ABC। अच्छा, ये ABC क्या है? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब गौर करना, पानी दूध, सॉरी, स्प्रिट पानी, स्प्रिट पानी, स्प्रिट पानी। अब कॉमन सेंस लगाना भाई, भैया जी जरा समझो, ये बताओ पूरा मिश्रण क्या है? 5। और 5 में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्प्रिट कितनी है तो 4, तो स्प्रिट हो गई 4/5 और पानी हो गया 1/5। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? सबको आया? ये बताओ यहां पर पूरा मिश्रण कितना है? 15। 15 में स्प्रिट कितनी है? 8। तो 8/15 स्प्रिट हो गई और 7/15 आपका पानी हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? सेकंड वाला मेथड बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सर। अभी मैं पहले इसको लिख लेता हूं फिर जोड़ूंगा। अच्छा ये बताओ, इस वाले बर्तन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आयतन क्या है? 10, और 10 में से स्प्रिट कितनी है? 7। तो ये 7/10 हो गई और ये 3/10 हो गई। ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? सीधे इस स्टेप को देखो। पहले बर्तन में अगर देखोगे तो इसको जोड़ोगे तो 4 तिया 12/5 प्लस इसको देखो। अब यहीं पे ये स्प्रिट हो गई। एक तरफ स्प्रिट लिख लो, एक तरफ पानी भी लिख लो, दोनों साथ में लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 4 तिया 12/5, पानी बनेगा 3/5 प्लस इसमें स्प्रिट 16/15 और इसमें 14/15 पानी हो गया। ठीक है भाई। यहाँ पर 7 एकम 7, 7/10 और यहाँ पे 3 एकम 3/10 लिखा। अब ये बताओ लासा यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? आपका लासा आएगा 30। यहाँ पे भी लासा कितना आएगा? 30। 5 छक्का 30 और 12 छंग 72 प्लस 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 10 तिया 30, 3 सते 21,
इसको देखो 5 छक्का 30, 6 तिया 18, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28 और प्लस यहाँ पर सॉल्व करोगे तो भैया जी ये 10 तिया 30, 3 तिरका 9। अब एक तरफ यहाँ पर यार इसको जोड़ लो और एक तरफ इसको जोड़ लो तो ये 104 और ये कितना हो जाएगा 21, 125 बटे 30 और इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 8 8 16 46, ये 46 हो गया। 46 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 55 बटे 30। 30 से 30 कट गया, 5 से काटोगे 25 बार और 5 से काटोगे 11 बार, तो अनुपात आपका क्या बन गया दोस्तों 55:11। ये भैया सवाल लगाने का सेकेंड वाला मेथड है। बताइए सर समझ आ रहा है? सॉरी 25:11। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल सॉल्व करना है, तरीका समझ में आया कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी को क्लियर हुआ? ये सवाल लगाने का सेकेंड वाला मेथड है जिससे आप सवाल को लगा सकते हैं। अब आपको फर्स्ट वाले मेथड से इस सवाल को लगा के दिखाना है। सभी बच्चे इस सवाल को फर्स्ट वाले मेथड, आप सबको आ गया सर? कहीं किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ देखो भैया आगे तभी बढ़ेंगे जब सिखा लेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीख जाएं, तब मैं आपको आगे बढ़ाऊं। फर्स्ट से लगाया है, बहुत अच्छी बात है प्राची बेटा। चलो मैं एक बार फर्स्ट मेथड भी रिपीट कर देता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से समझ लो। फर्स्ट वाला मेथड जरा समझ लो। 3 बर्तन ABC लिखा, अनुपात क्या है 3 2 1। एक बात बताओ इसमें क्या है, स्प्रिट 4 पानी 1, इसमें 8:7। यहाँ पे कितना है बेटा आपका 7:3। बेटा देखो कैसे करेंगे, आपसे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जोड़ो 5 15 10। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे जब आप लासा लोगे तो लासा कितना आ रहा है आपका? तो आप बोलोगे सर जी लासा तो 30 आ रहा है। चलो 30 यहाँ लिख लिया, 5 छक्का 30 गुणा 6 गुणा 6, 15 दूनी 30 गुणा 2 गुणा 2, 10 तिया 30 गुणा 3 गुणा 3। अब बस क्या करना है, गुणा करके लिखना है। ये कितना है 24, 24 तिया 72। ये कितना है 16, 16 दूनी 32। ये कितना है 21, 21 एकम 21। ये लिखा। अब पानी लिखो 6 तिया 18। ये कितना है 14 दूनी 28। ये कितना है 9 एकम 9। भैया जी इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे 125 आएगा, इसको जोड़ोगे आपका 55 आएगा। भाई अनुपात बनाओ, 25 बार ये कटेगा, 11 बार ये कटेगा, आंसर आ गया 25:11। बताइए सर अब आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? अब बताओ अब आपको कौन सा बढ़िया तरीका लग रहा है? पहला वाला, ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है कि वो जो बताया था सेकंड? दोनों सही है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका सवाल एग्जाम में किसी भी स्थिति में आए, कैसे भी लगाना पड़े, लेकिन आपका सवाल हर हाल में लग जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा एक सवाल मैं आपको और समझाता हूं, जरा एक सवाल आप लोग और अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, देखो कैसे आप एक सवाल और लगाएंगे। एग्जाम में एक चीज़ का और ख्याल रखना है, ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे लगाएंगे बेटा, थोड़ा सा और सहूलियत हो जाएगी अगर पेपर में आपकी डिजिट आपके अकॉर्डिंग आ गई। आपको दिया गया है भैया यहां पर तीन बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण तीन बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण, तीन बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण
क्रमशः 4, 5, 8 के अनुपात में है। क्रमशः 4:5:8 के अनुपात में हैं। इतना लिखा। अब दिया गया, देखो प्रत्येक में अलग अलग क्या बता रहा है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? लिखा है प्रत्येक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, प्रत्येक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, क्रमशः 5:3, 4:1, 4:1 तथा 2:3 है, तथा 2:3 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा सर। अब आपसे कह रहा है यदि तीनों मिश्रणों को आपस में मिला दें, यदि तीनों बर्तनों को, यदि तीनों बर्तनों को आपस में मिला दें, मिला दें तो नए बर्तन में, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। सवाल अगर आप देखेंगे तो देखने में बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था वही है, लेकिन इस सवाल को लगाने में मैं आपको थोड़ा सा इस सवाल को इजी बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा यार? देखो 4, 5 और 8 अनुपात क्या लिखा है भैया? पहले में दिया 5:3, 5:3, दूसरे में दे रखा है 4:1, 4:1 और तीसरे में दे रखा है 2:3, 2:3 लिखा। अब देखो ये सवाल कैसे आसान बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको तरीका बताते हैं। आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पर अगर ये 40 बन जाए तो 8 से कटेगा, अगर ये 50 बन जाए तो 5 से कटेगा, अगर ये 80 बन जाए तो भी 5 से कटेगा। देखो सर डायरेक्ट कट रहा है, तो ये बताओ टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 8। 8 की वैल्यू अगर 40 तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 25 और 5 तिया 15, मतलब 25 आपका दूध हो गया, 15 आपका पानी हो गया। यहाँ पर देखो 5 की वैल्यू यार 50 हो रही है, तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 चौको 40, 10 एकम 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2, 3, 5 की वैल्यू 80 हो रही है, 1 की वैल्यू 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। ठीक, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर देखो यार 25, 40 और 32, 25, 40, 32 ये दूध हो गया। अब पानी देखो 15, 10, 48, 15, 10, 48। भैया जी सबको उठा के जोड़ो भाई, कितना बन रहा है? 5, 2, 7, यहाँ पर कितना हो गया? 4, 2, 6, 6, 3, 7। बताइए सर तरीका क्लियर हुआ? 77 आया। अब यहाँ पर देखिएगा कितना हो रहा है, सॉरी 1 सेकंड, 4, 2, 6, 3, 9 आएगा, 97 आ रहा है। यहाँ पर 8, 5, 13 का 3 आ रहा है, ये 6 और 1, 7, 73 आ रहा, मतलब आंसर आएगा 97:73। तो देखो प्यारे बच्चों किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा समय लगाए हुए। आप समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें डायरेक्ट इनको जोड़ने पर जीरो लगाने से अगर काम चल रहा है, तो आपको लासा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना लासा लिए ही इस सवाल को कर सकते हो। ठीक,
कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? तो आप लोग समझ जाइएगा कि अगर आपका सवाल 0 लगाने पे आपका काम चल जाए तो आप कोई लासा वासा मत लीजिएगा, सीधे 0 अप्लाई करो, जोड़ते जाओ, वैल्यू बराबर करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। बाद में दूध एक तरफ जोड़ लेना, पानी एक तरफ जोड़ लेना, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो आज जो भी तरीके मैंने आपको इस सवाल के, ये 3 बर्तन वाले जितने भी तरीके मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझाए होंगे, आपको सारे तरीके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है? कोई अगर किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए सर, बिल्कुल शिकायत खोल के बताओ। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, देखो मैंने आपकी इन सवालों की पर्याप्त प्रैक्टिस इसलिए करवा दी है ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखें और बिना किसी समस्या के सीखें, बस मैं यही चाहता हूँ। आप सभी बच्चे बस ऐसे ही जैसे प्यार से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से सारी चीज़ों को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई? चलो भाई, अब है बेटा वो वाले जो पिछले वाले सवाल हैं, वो वाले सवाल इस तरह से इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि वहाँ पे जब आप वैल्यू को देखना, चेक करना, जब आप वैल्यू को, जैसे यहाँ पे देखो 8 की वैल्यू 40 की, देखो 8 पंचे 40 कट गया, यहाँ पे 5 की वैल्यू 50 की कट गया, और यहाँ पे 5 की वैल्यू 80 की कट गया। लेकिन उन पिछले वाले सवालों में अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू कटेगी ही नहीं, ये वैल्यू कटेगी ही नहीं। और जब वैल्यू नहीं कटेगी तो फिर तुम जोड़ोगे कैसे? समझ गए अब? इसलिए बेटा उन वाले सवालों में ये वाला मेथड अप्लाई मत करना, उनमें लासा लेके ही सवाल करना तो ज़्यादा आराम रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? चलो भाई, बहुत अच्छे हैं। $79 की जगह 73 होगा। सभी को क्लियर है? अभी देखिएगा आप, मैं आप लोगों को एक विकास, एक पीडीएफ डाल रहा हूँ, सॉरी पीडीएफ कह रहा हूँ, एक वीडियो डाल रहा हूँ। उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी। उसमें आपको ऐप चलाना सिखाया है मैंने कि ऐप आप चलाएंगे कैसे। ठीक है? अभी तुरंत एक वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, बड़ा आपको मज़ा आएगा। पूरा ऐप चलाना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको ऐप चलाना है। 10 मिनट का वीडियो, सभी लोग पूरा वीडियो देखेगा सर, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऐप चलाना आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है भाई? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलिए ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, अब आज का नया कॉन्सेप्ट देखो। ये तो चलो हो गया मिलाने वाला। बताइए सर, आपको उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो भाई, बहुत अच्छा है। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है सर, बहुत अच्छी तरीके। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है बिट्टू बेटा, अभी क्लास पूरी पढ़ के जाओ। अभी पूरा क्लास पढ़ाएंगे सर, अभी 20 मिनट आपको और पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा सर। अब आज का न्यू कॉन्सेप्ट, देखो नया टाइप कैसे आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे आपको सवाल लगाना है जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, सभी लोग बड़ा मन लगा के देखो, बड़ा मजा आएगा सर आपको। देखो एक सवाल इस तरीके से हमारे पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा गया जरा समझो। कह रहे हैं 60 लीटर शराब व पानी के मिश्रण में, किसी के मुंह में अगर पानी आए तो बता देना, किसी को इसका नाम सुन के अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा हो तो बिल्कुल बता दे, अभी मंगवा दूंगा, सामने ही है, सामने ही खुला है मेरे दुकान इसका। 60 लीटर शराब व पानी के मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 3:2 है। ठीक, 3:2 है। प्रश्न यह है इसमें कितना पानी
और मिला दें ताकि नए मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 हो जाए। बड़े आराम से समझिए, बड़ा मजा आएगा सर, बहुत आराम से समझिए सर। देखो भाई क्या दे रखा है, आपसे कह रखा है कि 60 लीटर शराब व पानी के मिश्रण में अनुपात कितना है, 3:2 है। कह रहे इसमें कितना पानी और मिला दें ताकि नए मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप लोग करेंगे। हमारे पास 60 लीटर मिश्रण है जिसमें एक तरफ शराब है और दूसरी तरफ क्या है भाई, पानी। ठीक, शराब व पानी का अनुपात दिया गया है 3:2। 3:2 अगर आपको दे रखा है यहाँ पर बच्चों, तो देखेगा किस तरीके से आपको लगाएंगे, बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पर 60 लीटर के मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात दिया गया है 3:2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो शराब 3 है, पानी 2 है, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 5। बताओ बच्चों 5 की वैल्यू कितनी है, 60। तो 1 की वैल्यू 12 बनेगी, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। मतलब हमारे पास 36 लीटर शराब है और 24 लीटर क्या है, पानी। अब सवाल में बोला गया है भाई, कह रहे हैं कि कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें ताकि अनुपात हो जाए 2:3। मेरे प्यारे बच्चों केवल आराम से समझना, आंसर आएगा। अनुपात तुम 2:3 करना चाहते हो और दोस्त तुमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर तुमने इस मिश्रण में पानी मिलाया है तो शराब का आयतन में परिवर्तन तो नहीं होगा। मतलब जितनी शराब पहले थी उतनी ही शराब बाद में है। बात समझो, हमने इसमें मिलाया क्या है, पानी। तो जब पानी मिलाया है तो शराब के आयतन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जितनी शराब आरंभ में थी उतनी शराब अभी भी है। शराब आरंभ में कितनी है, 36, तो अभी भी शराब 36 होगी। तो आप इस 36 को 2 की वैल्यू लिख सकते हो भाई। 2 की वैल्यू 36 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी, 18, और 18 तिया कितना होता है, 54 लीटर। जरा ध्यान से देखो भैया जी, आपका कितना पानी था, 24, अब कितना है, 54। तो कितना पानी यहाँ पे बढ़ गया, कितना पानी बढ़ गया, 30 लीटर। तो आपके पानी के आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, 30 लीटर। बताइए सर कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर। सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो भाई मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, आप सभी लोगों को तुरंत आंसर देना है। एक सवाल मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूं, आप सभी लोग तुरंत आंसर देंगे। चलो भाई देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपका तुरंत आंसर आ जाए। देखते हैं क्या दिया गया है। आपसे कह रखा है 50 लीटर शराब व पानी के मिश्रण में इसका अनुपात 5:1 है। इसमें कितना पानी और मिला दें ताकि नए मिश्रण में इसका अनुपात 2:1 हो जाए। भाई तुरंत आंसर दो, तुरंत सेकेंडों में आंसर देना है आपको। सभी मेरे प्यारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे इस सवाल का। भाई तुरंत लगा के आंसर दीजिएगा तभी सभी लोगों का सही होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल बता सकता है ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, हर समस्या को आपको समझा सकूं। और आज आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो बैच में ज़रूर ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होना है मैं आपको समझा दे रहा हूं। अभी आपको एक वीडियो मिल जाएगा तो उस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग बैच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी तुरंत एक वीडियो आपको मिलेगा और उसको वीडियो को जैसे ही आप करेंगे तो आप आराम से इस ऐप को यूज कर पाएंगे, ठीक है।
भाई आंसर दीजिएगा, आंसर आने में देरी क्यों हो रही भाई? फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। यदवीर का आंसर आया है, अभिषेक राठौर का आंसर आया है, और भी बच्चे आंसर दीजिएगा भाई। अमन ठाकुर का आंसर आया। चलो भाई मैं देखता हूं क्या है। भैया जी 50 लीटर का अनुपात यहां पे दिया गया। एक सेकंड, यहां पर सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 4:1 कर लीजिएगा, अब लगाइएगा भाई। ये 4:1 है। एक सेकंड, यहां पे 4:1 कर लीजिएगा, अब लगाइएगा सर। डिजिट यहां पे गलती से मैं 5-1 लिख गया था, अब लगाइएगा सभी लोग। यहां पे 4:1 है सवाल में, यहां पे मैंने गलती से 5-1 लिख दिया था। अब इसको लगाइएगा, अब लग जाएगा। आपका सॉल्व नहीं हो रहा होगा। चलो देखो भाई, अब आपका सॉल्व हो जाएगा, सभी बच्चे लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 50 लीटर में शराब और पानी, शराब और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:1, 4:1, 4:1 5, 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, तो ये हो गया कितना? 40, और ये कितना हो गया? 10। ठीक, 40 लीटर और 10 लीटर मिला। कह रहे इस अनुपात को कितना करना है? 2:1 करना है। तो हमारे कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे शराब का आयतन नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 40 रहेगी। तो 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 40। तो 2 की वैल्यू अगर 40 लीटर लिखोगे तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 लीटर आएगी। एक बात बताओ, पहले पानी कै था? 10 था, अब कै है? 20 है। कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर 10 लीटर पानी बढ़ गया। तो बताइए बच्चों, समझ आया? अब सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए सर, अब देखिएगा इसी में एक सवाल और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उसको भी समझ लीजिएगा। चलो भाई बहुत अच्छा है। यहां पर दिया गया है एक प्रश्न, लिखा है कि एक मिश्रण में आरंभ में, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 था। आरंभ में एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 था। जब इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए मिश्रण में इनका अनुपात 3:1 हो गया। नए मिश्रण में इनका अनुपात 3:1 हो गया। ठीक, पूछा गया है आरंभ में कितना मिश्रण था। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये पिछले सवाल का ठीक उल्टा सवाल है। देखो पहले आपसे पूछा जाता था कितना पानी मिला दें, इस बार देखो बताए हैं कि 10 लीटर पानी मिला दें। और आपको आरंभ में मिश्रण दिया जाता था, इस बार आरंभ में मिश्रण पूछा गया है। तो देखो कैसे आप इस सवाल को लगाओगे, जरा ध्यान दो। एक बात बताओ, आरंभ में दूध कितना था? 4 था। पानी कितना था? 1 था।
बाद में जब आपने 10 लीटर पानी और मिला दिया तो दूध हो गया 3 और पानी हो गया 1। मुझे इस पूरे सवाल में सिर्फ मुझे आप एक बात बता दो कि आपने मिलावट कहाँ की है। तो आप बोलोगे सर जी हमने तो पानी में मिलावट की है। तो यार जब तुमने पानी में मिलावट की है, कितनी मिलावट की है? 10 लीटर की। तो यार बताओ पानी का आयतन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो आप बोलोगे सर बढ़ना चाहिए। लेकिन यार पानी का आयतन बढ़ा तो नहीं, पानी एक यहाँ एक है यहाँ बना रहा, उल्टा दूध का आयतन 4 से 3 हो गया। जबकि दूध का आयतन में तो बदलाव होना ही नहीं चाहिए। हमने जब दूध के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो दूध के आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप तुरंत एक काम करो, इस दूध का आयतन क्या कर लो? समान। तो ऊपर गुणा 3 से और नीचे गुणा 4 से। तो भाई इधर भी गुणा 3 से करो और इसका इधर भी गुणा 4 से करो। अब देखो आप आराम से ये बताओ, पानी यहाँ कितना है? 3। पानी यहाँ कितना है? 4। पानी कितना बढ़ा? 1। 1 की वैल्यू कै लीटर है? 10 लीटर। तो 1 की वैल्यू 10 लीटर हो गई। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दूध और पानी का अनुपात 12 3 15। 15 अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 150 लीटर। मतलब आरंभ में आपका आयतन कितना है? 150 लीटर। बताइएगा प्यारे दोस्तों, आप आउट हुआ हो तो बताएं। इन सवालों में बस ऐसे प्रकार के सवालों में आप देखा ये करो कि आपने मिलावट कहां पे की है। जिस ओर मिलावट की गई है, जिस ओर मिलावट की गई है केवल वही पक्ष बदल सकता है, लेकिन जिस ओर मिलावट नहीं की है उस पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो जाए तो पहले उसको बराबर करो, तब सवाल लगाओ, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। बताइए सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग एक सवाल लगा के दिखाइएगा। भाई इसको हटा दें। चलो भाई एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। ठीक है, बहुत आराम से लगाइएगा, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा क्या दिया गया। लिखा है दूध व पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात 5:3 है। 5:3 था। पांच अनुपात 3 था। ठीक, और आपको दे रखा है यहां पर लिखा है यदि इसमें 15 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में इनका अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न ये है आरंभ में मिश्रण में कितना दूध था?
आप आंसर लगाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा किस तरीके से सवाल लगाया जाएगा। बड़ा आराम से लगाएंगे सर, जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से लगेगा सर सवाल। कह रहा दूध व पानी के एक मिश्रण में इसका अनुपात 5:3 था, यदि इसमें 15 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में इसका अनुपात 4:3 हो जाता है। पूछा गया है कि आरंभ में मिश्रण में कितना दूध था। सभी बच्चे लगाएंगे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। देखो कैसे लगेगा। एक बात बताओ, आरंभ में मिश्रण में दूध 5 है, पानी 3 है, बाद में आपने 15 लीटर पानी मिलाया, 15 लीटर पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी। तो जब आपने पानी मिलाया है यहां पे, तो अनुपात बोल रहे हैं कितना हो गया? 4:3 हो गया, मतलब 4:3 हो गया। एक मेरे को केवल एक बात समझा दो, आपने इस मिश्रण में पानी में मिलावट की है, तो यहां देखो पानी 3 है, यहां पे भी पानी 3 है, तो जिसमें यार बदलाव होना चाहिए वो तो नहीं बदला, ऊपर से दूध का आयतन कम और हो गया। लेकिन जबकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जिस ओर मिलावट की गई है उस ओर बदलाव होगा, लेकिन जिस ओर मिलावट ही नहीं की गई है क्या उस ओर भी बदलाव होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं बदलना चाहिए, तो नहीं बदलना चाहिए, तो ऊपर गुणा 4 और नीचे गुणा 5। अब आप आराम से देखो, ये बताओ पानी 12 था, अब पानी कितना है? 15। पानी कै बढ़ा? 3, तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कै मिली? 5। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि आरंभ में दूध कितना है। ये बताओ आरंभ में दूध कितना है? 20। यहां पर 20 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो बताओ 20 पंचे कितना आएगा? 100 लीटर। अगर हमसे मिश्रण पूछा जाता तो हम पूरा वैल्यू निकालते, लेकिन जब हमसे केवल और केवल इसका मान पूछा गया है तो केवल आप दूध की वैल्यू बताएंगे, तो आंसर कितना होगा? 100 होगा। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए कि नहीं आए? बताइए सर। आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ना चाहूँगा मैं, ताकि मुझे भी खुशी होती है कि जब मैं पढ़ाऊँ और बच्चे को समझ में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की अगर पढ़ाई में कोई शिकायत हो, देखो मैं आपको मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाऊँगा। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर केवल आप बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं। सर बेसिक लेवल नहीं, बेसिक के साथ साथ आपको हाई लेवल भी लेके चल रहा हूँ, लेकिन एक स्टेप में बढ़ूंगा बेटा। कोई ऐसा नहीं करूँगा कि नहीं। मैंने आपको कई बार क्या समझाया कि यहाँ पे मुझे अपनी योग्यता नहीं दिखानी है, मुझे आपको योग्य बनाना है। समझ रहे हैं ना भैया? ये मत सोचना कि सर आप कोई छोटा लेवल पढ़ा रहे, अरे भाई छोटा लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इसको लगाइएगा तब आपको एहसास होगा कि नहीं ये वाकई कितना अच्छा लेवल है। समझ गए सर? आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का बस मैं एक सहयोग जरूर चाहूँगा। देखिएगा सर, हम लोगों का प्लेटफॉर्म जो अभी है वो बहुत छोटा एक प्लेटफॉर्म है। अगर इन कंपेयर अदर की बात करें, पढ़ाई के मामले में छोटा नहीं है। पढ़ाई के मामले में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा दूसरे के प्लेटफॉर्म पे कभी आप तमाम सारी कोचिंगें, बड़ी बड़ी कोचिंगों के जिनके नाम हैं, जो ब्रांड अपने आप को कहते हैं, कभी उस पर मैथमेटिक्स पढ़ के देखिएगा। टीचर जब पढ़ाने आता है तो कम से कम 1 घंटा अगर वो पढ़ाता है तो 1 घंटा में 40 मिनट तो वो केवल अपना एडवर्टाइज करता है, 40 मिनट तो वो केवल अपना प्रचार करता है, और 20 मिनट में केवल वो 2-4 सवाल आपको 1 घंटे में टहला के चला जाता है। 2-4-5 सवाल से ज़्यादा नहीं बताता है सर, टहला के चला जाता है और तमाम सारी आप पे भोकाल टाइट कर देता है, आपको महामूर्ख साबित कर देता है, कहता है तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। सब कुछ उसी टीचर को आता है। जबकि मैं आपको एक वास्तविक बात बता दूं कि ये जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं, चाहे हम हैं चाहे वो पढ़ाने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं पढ़ाते हैं दोस्त। ये जो भी पढ़ाई, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, ये केवल 10th लेवल की तैयारी है। समझ गए सर? 10th लेवल से ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है, इसलिए टीचर को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कोई बहुत महान है या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है। समझ रहे सर? तो सभी लोग रिलैक्स होकर पढ़िएगा। और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं आप लोग अपने पर्सनल रूप से। मैं आपको क्लास के बीच में नहीं परेशान करूंगा, लेकिन क्लास के बाद इतना ज़रूर आपसे बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन बातों को शेयर किया करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस मैसेज को पहुंचाया करो ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंच सके। समझ गए भैया जी? लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, उनसे वीडियो देखने के लिए बोलिएगा। बहुत मज़ा आएगा सर, मुझे भी बड़ा मनोबल मिलता है, बड़ी अच्छा लगता है कि नहीं यार मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ कर रहे हैं सर। ठीक है, आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब बच्चों के साथ है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।